हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन बिफोर यू वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन संगम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में। आखिर मैं क्यों स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आपको यह बुक पढ़ने के लिए। आखिर क्या कनेक्शन है इस बुक का अमीर बनने से या किसी फील्ड में सफल होने से। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ वीडियो क्लिप्स को आप देख लीजिए। ये जो बुक है मेरे हाथ में, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसको मैंने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया हुआ है अपनी वेबसाइट। फ्रेंड्स, वीडियो क्लिप्स देखने के बाद आपको यह अनुमान लग ही गया होगा कि आखिर मैं क्यों स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं आपको यह बुक पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, फिर भी चलिए मैं अपने पॉइंट के, अपने नॉलेज के माध्यम से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि आपको यह बुक कैसे अमीर बनने में मदद कर सकता है या किसी भी फील्ड में सफल होने में कैसे आपकी मदद कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 5 पॉइंट्स को एनालाइज करूंगा। ये 5 पॉइंट्स आपकी बहुत मदद करेगा और बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स को कभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बुक आप देख रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच, यह बुक नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया है, जो कि 20 वर्षों का निचोड़ दिया गया है इस बुक में। और इस बुक का टैग लाइन है द सीक्रेट टू फ्रीडम एंड सक्सेस। द सीक्रेट टू फ्रीडम एंड सक्सेस, सफलता और स्वतंत्रता का राज। इसमें आपको ये सिखाया गया कि सफल होना है और स्वतंत्र रहना है तो कैसे होगा, उसकी राज इसमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पॉइंट है द पावर ऑफ थॉट। द पावर ऑफ थॉट, सोच की ताकत। कि सोच की ताकत सच में बहुत वेरी पावरफुल होता है। द पावर ऑफ थॉट इज वेरी पावरफुल व्हेन इट मिक्स्ड विद द डेफिनेट पर्पस। कि सोच की जो ताकत होती है वो बहुत ज्यादा ताकत होती है उसमें। कि इंसान जो सोचता है ना, जो विचार करता है, वो बन सकता है इंसान, अगर उसमें डेफिनेट पर्पस मिला जाए, एक निश्चित उद्देश्य मिला दिया जाए उसमें। जैसे आप सोचते हो कि हमें डॉक्टर बनना है, अगर आपने ये सोच लिया, उसमें उद्देश्य आप मिला दिए कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना ही है, तो आप बन जाओगे डॉक्टर। ये सोच की ताकत होती है। और ये जो पावर ऑफ थॉट होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान सोच सकता है उसे हासिल कर सकता है। कहते हैं मैन बिकम व्हाट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग। कि आदमी वही बन जाता है जो दिन रात, ठीक है, एक जो चीज सोचते रहता है। जैसे आप सोचते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप धीरे धीरे उस प्रक्रिया में काम करना शुरू कर देते हो। आपका ब्रेन जो उधर काम करना शुरू करता है, वो एक्शन लेना, छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर देता है, तो आप डॉक्टर एक दिन बन जाओगे। तो इसी को कहता है कि पावर ऑफ थॉट, द पावर ऑफ थॉट। ये बहुत बड़ी पॉइंट है इसमें कि सोच की ताकत को आप समझिए, पहचानिए, क्योंकि जो सोचा जा सकता है उसे हासिल किया जा सकता है, उसे हासिल करना असंभव नहीं है। इसलिए अच्छा सोचिए, थिंक गुड। इसलिए लोग कहते भी है कि बड़ा सोचो, क्या सोचो, बड़ा सोचो। और ऐसे भी इसके लिए भी एक जबरदस्त कोट है जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा। इफ यू थिंक यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन। कि अगर आप सोच सकते हैं ना तो उसे आप कर सकते, उसमें कोई संदेह नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पॉइंट आपका ना द पावर ऑफ थॉट। तो आपको पावर ऑफ थॉट की जो वैल्यू है उसको समझना होगा कि इस आखिर सोच की ताकत क्या है, इसको अच्छे से समझना होगा और अच्छा सोचो आप। बस यही नंबर 1 पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर कहने का अर्थ होता है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। इतिहास इस बात का साक्षी रह चुका है कि जितने भी लोग एक बड़े मुकाम पे पहुंचे हो, उसको कहीं ना कहीं एक इच्छा पहले जाहिर हुई और उस इच्छा को उसने बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट किया। बर्निंग डिजायर कहने का अर्थ मेरा यहाँ पे यह हो रहा है कि जैसे आपने इच्छा जाहिर किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बनना है, ठीक है, तो एक इच्छा आपने जाहिर किया, ठीक है, तो उस इच्छा को जो उड़ान देना है, ठीक है, जो पंख देना है, वो आपको बर्निंग डिजायर से आएगी। बर्निंग डिजायर कहने का मतलब कि उस चीज को करने के लिए आप एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड हो जाते हो। जैसे आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, चाहे कुछ भी बनना है, तो उसके लिए जो एक्शंस लगेंगे, आपका दिमाग वहां पे पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फोकस हो जाएगा और उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। कि एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड व्हाट यू वांट, तो उस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है जो आप डिमांड करते हो कि मुझे ये चीज चाहिए। दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। और याद रखिए, बर्निंग डिजायर हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, नेगेटिव नहीं रखिएगा, वरना नुकसान हो सकता है आपको। जैसे आपने हर्षद मेहता का नाम सुना हो, बहुत पैसा कमाना चाहता था, लेकिन उसके इंटेंशन, इरादे गलत नहीं थे। पैसा कमाना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उनका तरीका गलत था। तो इस बात को याद रखिएगा, बर्निंग डिजायर हमेशा आप पॉजिटिव वे में ही रखिएगा ताकि आपकी मदद कर सके। जैसे कुछ मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है,
डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जैसे ही आपके दिमाग में ये आया कि मुझे डॉक्टर बनना है और इसके लिए बर्निंग डिजायर को डेवलप करते हैं, तो आपको माइंड जो होता है फोकस हो जाएगा। रास्ते में बहुत सारी कार आपको दिखेगी, ठीक है, लेकिन जिस कार पे डॉक्टर का लोगो होगा ना, वो कार सबसे पहले आपको नजर आएगी, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें फिक्स हो चुका है कि आपको डॉक्टर बनना है, और वो सबकॉन्शियस माइंड वही दिखाएगा जो आपको बनना है, उसी चीज पर फोकस करेगा। तो फ्रेंड्स, नंबर सेकंड पॉइंट मैंने बताया बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर आपके पास होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि बर्निंग डिजायर जो होना चाहिए वो आपके पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं क्रिमिनल बनना चाहिए, उसके लिए बर्निंग डिजायर नहीं चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए बर्निंग डिजायर आपको। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बर्निंग डिजायर आपको अच्छे से समझ में आया। नंबर थर्ड पॉइंट इसमें फेथ। फेथ कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ बिलीफ या हेड केमिस्ट ऑफ माइंड आप कह सकते हो। कि जो फेथ होता है, ठीक है, वो जो फेथ होता है, विश्वास जिसको आप कह सकते हो, वो हमारे दिमाग का एक क्या कहते हैं मेन रसायन होता है। कि अगर आपके पास बर्निंग डिजायर है कि मुझे ये चीज करना है, किसी भी कीमत पे हासिल करना है, कोई रास्ते में कोई भी तकलीफ है, दुख है, उसे डरना नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं होगा कि आप उस चीज कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी रह चुका है कि जिस किसी व्यक्ति ने अपनी योग्यता पे शक किया है, डाउट किया, वो इंसान आगे अचीव कुछ नहीं कर पाया। तो आपको अपनी योग्यता पे भरोसा रखना, भले समय लगेंगे, ठीक है, तो उसको आप हासिल कर सकते हो। जैसे आप सिंपली अगर विश्वास रखना हो कि हाँ ये चीजें मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो बात है, मैं धीरे धीरे इस चीज को कर लूंगा, तो आपको अपने फेथ को डेवलप भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, छोटे छोटे एक्शंस लेने होंगे अपने फेथ को डेवलप। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो छोटे छोटे आप मेडिसिन के बारे में जानना शुरू करो, धीरे धीरे अपने उस छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू, किस मेडिसिन कौन सा काम आता है, किस तरीके से ये काम करेगा ये मेडिसिन, या सर्दी खांसी जुकाम पे कौन सा मेडिसिन आता है। तो छोटे छोटे जब एक्शन लेंगे तो आपका फेथ जो है डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो अपने ऊपर भरोसा भी आपको रखना है। और ऐसा कहा भी जाता है, बहुत शानदार पजल मुझे याद आ रही, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आपको। अपनी जमी पैदा कर, अपनी आकाश पैदा कर, अपने अंदर एक नया विश्वास पैदा कर। अपनी जमी पैदा कर, अपने आकाश पैदा कर, अपने अंदर एक नया विश्वास पैदा कर। भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती है इस दुनिया में। अगर है तुझ में दम तो अपने विश्वास से नया इतिहास पैदा कर। कि अगर आप में दम है ना, तो आपको विश्वास से इतिहास पैदा करना होगा, इस बात को याद रखें। तो उसमें भी कहीं ना कहीं विश्वास आ रहा है, तो आपको अपने ऊपर एकदम फेथ रखना 100% जरूरी है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे फेथ भी डेवलप हो जाएगा। जैसे ही आप छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करेंगे, स्टेप्स लेना शुरू करेंगे, जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं आपको ऑटोमेटिक फेथ आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर थर्ड पॉइंट जो था फेथ, वो भी आपको समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सब ऑटो सजेशन। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो सजेशन। फ्रेंड्स, ऑटो सजेशन कहने का अर्थ होता है द मीडियम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सबकॉन्शियस माइंड। कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का ये माध्यम होता है, एक जरिया होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सक्सेस को अचीव करने में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, एक बार कोई चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए तो फिर उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक होते रहता है। तो अब जरा ऑटो सजेशन समझ लेते हैं। ऑटो सजेशन कहने का अर्थ होता है रिपीटेशन, किसी चीज को बार बार रिपीट करना। क्या करना? बार बार रिपीट करना। अब जब किसी चीज को बार बार रिपीट करते हो आप कॉन्शियस माइंड में, तो वो चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, आपको फिर याद रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको याद होते रहेगा, ऑटोमेटिक आपको याद है। और इस चीज को बहुत शानदार तरीके से समझने के लिए आप एक बुक पढ़िए, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत शानदार तरीके से आपको ये चीज समझ में आए। जैसे सिंपली समझिए कि कोई चीज मुझे बनना है, जैसे डॉक्टर बनना है, मान लीजिए डॉक्टर बनना है, तो आप लगातार ये चीज करो कि हमको नीट क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, या कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है, मेडिसिन के बारे में जानना शुरू कर देना है। ये इंस्ट्रक्शन दो किसको? कॉन्शियस माइंड को। और सब ये कॉन्शियस माइंड इंस्ट्रक्ट किसको करेगा? भेजेगा सबकॉन्शियस माइंड को। जैसे ही ये आदत है आपको रोज कंटिन्यू आप 2 मेडिसिन देते हो, देखते हो, उसके बारे में जानते हो, जानकारी इकट्ठा करते हो, बुक पढ़ते हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड का आदत हो जाएगा, एक दिन आगे चल के आप डॉक्टर बन जाओगे। तो सिंपली आपको यही समझना है कि ऑटो सजेशन का मतलब तो कोई भी वैसा चीज कीजिए आप, ठीक है, जो रिपीट कीजिए बार बार। जैसे ही आप रिपीट करना शुरू करेंगे ना, वो चीजें आपको सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और जब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चली जाएगी, तो आपको फिर बार बार करने क्या डालने की जरूरत नहीं, वो खुद ऑटोमेटिक अपना काम करना शुरू कर देगा। इसलिए ऑटो सजेशन में आपको क्या करना है? अच्छे थॉट्स को, अच्छे विचार को, अच्छे ड्रीम्स को आपको क्या करना है? कॉन्शियस माइंड से ट्रांसफर करना है सबकॉन्शियस माइंड, रिपीट करते रहना, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में फिट रहे। जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं,
तो शुरुआती दौर में बाइक चलाते हैं तो आपको सब चीज ख्याल रखना पड़ता है, गियर कहाँ पे है, क्लच कहाँ पे है, ब्रेक कहाँ पे। लेकिन आप कंटिन्यू जब चलाते लगते हैं तो आपको ध्यान भी नहीं रहता है, लेकिन ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट होते रहता है, आप क्लच पकड़ते रहते हैं। वो क्या, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीजें चली जाती है, उसका इतना ज्यादा रिपीटेशन हो जाता है कि वो आपकी ऑटोमेटिक मदद करना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमेशा आप अच्छा सोचिए, जो चीजें बनना चाहते हो उसको आप रिपीट करके, उस थॉट को रिपीट करके सबकॉन्शियस माइंड में ले जाइए, ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऑटो सजेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा और लास्ट पॉइंट है हमारा इमेजिनेशन। लोग बहुत सारे, इमेजिनेशन एक ऐसा वर्कशॉप है जो आपके माइंड के लिए कि आपको बड़े से बड़े इंसान बना सकता है, बड़ा से बड़ा इंसान। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग जो इमेजिनेशन को गलत समझते हैं, ख्याली पुलाव मत पकाओ, ऐसा वाला इमेजिनेशन नहीं। इमेजिनेशन कहने का अर्थ हो रहा है बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, कि ऐसी कल्पना कीजिए जिसको एक विजन मिल सके, कि एक दृश्य मिल सके कि आगे चल के मैं ये बन सकूं, ये कर सकूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप अभी शुरुआत किया है आपने प्रैक्टिस करना डॉक्टर का, ठीक है, प्रैक्टिस करना शुरुआत किया और आप चाहते हैं कि आने वाले अगले 5 साल में, ठीक है, मेरा अपना बड़ा सा हॉस्पिटल हो, मैं खुद डॉक्टर बन के बैठूं, मैं खुद सर्जरी करूं। ठीक है, तो ये जो क्या है, एक इमेजिनेशन है, ये कल्पना है। लेकिन ये जो कल्पना है, इसको कल्पना को आप क्या कर सकते हो, शेप दे सकते हो थ्रू एक्शन, कि आपके जो भी बर्निंग डिजायर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको आप इमेजिनेशन के माध्यम से क्या कर सकते हो, शेप दे सकते हो, आकार दे सकते हो उसको एक्शन के माध्यम से और इमेजिनेशन के माध्यम से। तो जैसे ही आप इमेजिन करते हो कि अभी शुरुआत किया है मैंने, डॉक्टर बनने का शुरू किया है, 5 साल बाद मैं ऐसा डॉक्टर बनूंगा जो इंडिया भर में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं। तो ये जो इमेजिनेशन है, ये आपका बेस्ट वर्जन बन के सामने आएगा। ठीक है, और इसमें बर्निंग डिजायर ये क्या करेगा, आपको शेप देगा, एक नया आकार देगा। तो फ्रेंड्स इमेजिनेशन कहने का मतलब यही होता है, ये नहीं कि आप इमेजिनेशन ख्याली पुलाव, वो वाला इमेजिनेशन नहीं, एक ऐसा इमेजिनेशन जो आपके आने वाले समय में, ठीक है, कि आप क्या बनना चाहते हो, 5 साल बाद क्या होना चाहते हो, उसके लिए आपको तैयार करें, वो इमेजिनेशन आपको करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनेशन बोलते हैं, कि जो आपका जो बर्निंग डिजायर है उसको शेप देने का काम करेगा इमेजिनेशन। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ऐसा आपको बनाया कि आप 5 साल में, आने वाले 5 साल में कैसा बनना चाहते हो, किस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हो, वो इमेजिनेशन होता है। इस तरह के इमेजिनेशन देखना आपको जरूरी है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 5 पॉइंट्स भी आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 पॉइंट्स आपकी बहुत मदद करेगी इस बुक के बारे में जानने के लिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए, और इस बहुत शानदार तरीके से समझने के लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आपको कि इस बुक को आप पढ़िए, बहुत मदद करेगी आपको सफल होने में, अमीर बनाने में, आपका जो सोचने का तरीका है उसको एकदम चेंज करके रख देगी ये बुक। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कि शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।